तो चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? सामंतवाद क्या है? सामंतवाद क्या है? इससे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे क्या क्या सुधार हुआ था, तो उसके बारे में हमने इससे पहले पढ़ लिया है। आपने नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियो जाकर जरूर देख लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सामंतवाद क्या है। सामंतवाद, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वैसी शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज्यादा अधिकार दिया जाता था। अब देखिए सब खेती करेगा किसान, आ लूट के लोग कौन ले जाएगा? जमींदार। समझे? सब चीज किया किसान और लूट के जमींदार वाला ले गया। ठीक है, तो ये कितना खराब काम है, हाँ? देखिए तो इसमें क्या कर दिया गया कि सामंतों या जमींदार जितने थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उनको ये अधिकार दिया गया। ठीक है, जिससे सामंतवाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? सामंतवाद कहते हैं। मान लीजिए आपके एरिया में कुछ लोग रहते हैं जिनका स्तर ठीक नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? उन पर शासन कीजिएगा। ये तो आपका अधिकार नहीं है। आप क्या कीजिएगा? उसकी मदद कर सकते हैं, चाहे उनको राह बता सकते हैं, यही सब चीज कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने उन पर अत्याचार किया और अत्याचार करने के बाद क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति का उदय हुआ। अब देखिए मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं? मध्यम मतलब मिडिल जो फैमिली है उसको मध्यम वर्ग कहते हैं। मध्यम वर्ग में जैसे जिनका छोटे छोटे व्यापार हो, लोग अपना खाना पीना अच्छा से हो सके, बस इतना ही तक होता है और एक्स्ट्रा उनके पास और रिसोर्सेज नहीं होता है। तो समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। समझे? छोटे छोटे व्यापार करते हैं और क्या करते हैं? नौकरी पेशा या इससे में लगे रहते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग क्या? मध्यम वर्ग। और जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े जमींदार है, चाहे वो सब है, वो उच्च वर्ग में आपको आते हैं। और फिर हम लोग आते हैं किस पर? सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग, ठीक है। सर्वहारा मतलब सभी चीज से हारा, नहीं। सर्वहारा मतलब देखिए समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, किसान, ठीक है, सही बोले हैं। ठीक है, हमारा प्रेडिक्टेड थोड़ा सही निकला। ठीक है, अब देखिए गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं। सर्वहारा मतलब सभी तरह से हारा हुआ बेचारा लोग रहता है और उन्हीं को हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं, जिसमें आपको गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर है, ये लोग शामिल रहते हैं और उन्हीं को हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। जिसके पास पूंजी का अभाव होता है, मतलब पैसा का अभाव होता है, बिक्री जो आपको जो स्थिति है वो स्थिति अच्छा नहीं होता है। देखिए जिसकी स्थिति क्या होता है? दयनीय होता है, उन्हीं को हम लोग सर्वहारा वर्ग में रखते हैं। समझे? उन्हीं को कहाँ रखते हैं? सर्वहारा वर्ग में। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सुनिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जिससे हमको ये पता चल सके कि आप लोग अच्छे से वीडियो को देखे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।